हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी से कुछ अपडेटें निकल के सामने आई हैं, जैसे कि आपका बीपीएस बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 2.0 और बाकी बीपीएससी अपडेट जारी किया है और उसने संशोधन की अंतिम तिथि भी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और बाकी आपका जो घोषणा पत्र है वो भी आ चुका है। तो उसमें क्या क्या इन्होंने कहा है और क्या क्या मतलब आपको ले जाना जरूरी है, बिना इसके आप बाहर हो जाएंगे, वो क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और आपके जो सेकंड रिजल्ट जो आना था वेटिंग लिस्ट का, उसमें पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, उससे भी रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफी कुछ हेल्प ये करेगी वीडियो आपके एग्जाम को लेकर के। तो चलते हैं, पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी आवश्यक सूचना है, ठीक है। आवश्यक सूचना में इन्होंने कहा है कि विज्ञापन 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 दिनांक 7/12/2023 15/12/2023 तक आयोजित की जाएगी। मतलब जो आपकी परीक्षा की तिथि है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी जो आपका फोटो से रिलेटेड आपके मतलब एडमिट कार्ड में डाउनलोड होने में समस्या आ रही थी, उसके बारे में इन्होंने कुछ अपडेट दी है। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। मतलब आपका 2 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया कि एडमिट कार्ड में मतलब अध्ययन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है। मतलब जो आप लोग एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर रहे थे, तो उसमें आप मतलब कभी काफी लोग ये बता रहे थे कि उसमें मेरी फोटो ना होकर के दूसरे की फोटो आ रही है जो आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक है। तो उसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें मतलब डैशबोर्ड पर दिनांक 5/12/2023 से 6/12/2023 तक फोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब आपके पास टाइम है 5 से 10, मतलब 5 से 6 तक आप मतलब फिर से अपना फोटो एडिट करके और जो आपकी फोटो है वो आप लगा के फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने मतलब 5 से 6 2 दिन का आपके पास आपको टाइम भी दिया है। तो आप लोग जा करके जिनके भी में मतलब फोटो प्रॉब्लम आ रही है कि आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो ना होकर किसी दूसरे की है, तो आप लोग जा करके उसको एडिट करके डैशबोर्ड से मतलब आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने डेट भी बताई है 5 से 6 2 दिन का आपके पास टाइम है। आगे देखते हैं, तक अपलोड करने की सुविधा उन्होंने दी है। उक्त तिथि के बाद किसी भी तरह के कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया है अपने मतलब इन्होंने जो घोषणा पत्र मतलब इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस डाली है, तो उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि 5 से 6 मतलब आपके पास 2 दिन का टाइम है। आप अपनी फोटो एडिट करके उसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप में जो एडमिट कार्ड है उसमें आपकी फोटो आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इन 2 दिनों में नहीं किया तो उसके बाद आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग जिनके में भी ये प्रॉब्लम है वो जाके अपना डाउनलोड एडिट करके फोटो फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद भी यदि किसी मतलब विद्यार्थी के द्वारा अपलोड फोटो में हस्ताक्षर या इमेज अस्पष्ट, अपठनीय या उक्त मतलब व्यक्ति इत्यादि का रह जाता है, तो वैसे अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा निर्धारित तिथि को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करें। जैसे कि उसके बावजूद भी आप में कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो जो आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो उसके बाहर जो शिक्षक केंद्रित बैठे रहते हैं शिक्षा अधिकारी, उनको आप देकर के इन्हें सूचित करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर मतलब इनकी वेबसाइट इन्होंने बताई है पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भर करके उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर किसी राज्य पत्रिका पदाधिकारी को अब भी प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाए गए और निर्देशित स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है। वो घोषणा पत्र क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उसको आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। वो आपको जरूर ले जाना पड़ेगा वहां पे। और इन्होंने कहा है केंद्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपनी परीक्षा केंद्र में सम्मिलित करने की अनुमति देंगे। मतलब जो आप घोषणा पत्र ले जाओगे उसी और उसके बाद वो मैच करेंगे आपकी फोटो, बाकी सारी आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो घोषणा पत्र ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि घोषणा पत्र को फिल कैसे करना है और मतलब क्या उस पर कैसे साइन करने हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र कोड के संख्या मतलब संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपका मतलब ये नोटिस आ चुकी है 5 से 6 2 दिन में आप फोटो एडिट करके अपना डाउनलोड फिर से कर सकते हैं। वर्ग 6 से 8 9 से 10 से संबंधित वे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय
ठीक है। विषय का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करने में त्रुटि किया है, उसे त्रुटि निराकरण हेतु अंतिम अवसर दिया जाएगा। मतलब आपके सब्जेक्ट चूज़ करने में भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग जा कर के कर सकते हैं। अगर आपने इतिहास, भूगोल लिया, तो आपके उसी मतलब इतिहास, भूगोल से ही आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँगे। अगर आपने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र लिया है, तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्होंने अंतिम अवसर भी दिया है, इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो अभी आपके पास टाइम है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन्होंने साफ-साफ कहा है, इन्होंने पहली मतलब इसके पहले भी कहा है कि 1 घंटे बाद आपको मतलब एंट्री आपको नहीं मिलेगी, तो आप लोग प्लीज़ मतलब जल्दी जाइएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है? अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूड ओमर सीट आंसर सीट को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। जैसे आपकी जो ओमर सीट होगी, जब आप उसको अच्छे से मतलब जमा करके फिर वो लोग सब सील कर देंगे, जब टीचर कहेगा तभी आप लोग बाहर आइएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है विवाहित घोषणा पत्र का वेबसाइट इन्होंने डाला हुआ है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके अपना घोषणा पत्र भर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आई है, आप लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ, आपका एडमिट कार्ड में किसी और की फ़ोटो है, तो वो आप एडिट करके फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपके पास 5 से 6 2 दिन का टाइम इन्होंने दिया है, तो आप लोग जा कर के कर सकते हैं। अब बाकी रही ये घोषणा पत्र आप लोग देख सकते हैं, ठीक। ये इनका घोषणा पत्र इन्होंने कहा यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, पति-पत्नी का मतलब नाम जो भी है आपका, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखेंगे, अनुक्रमांक आपका जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं करता मतलब ये 7/12/2023 मतलब 8/12/2023 9/12 10 14 15 को आयोजित संख्या 7 मतलब 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 का अभ्यर्थी हूँ। उक्त परीक्षा से संबंधित ईवी मतलब ई प्रवेश पत्र में मेरा फोटो एवं हस्ताक्षर अन्य व्यक्ति इमेज अस्पष्ट अपठनीय रिक्त जिसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र को निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में मेरी ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। संबंधित उपर्युक्त अंतिम रजिस्ट्रेशन संख्या के विरुद्ध समर्पित ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं फोटो हस्ताक्षर मतलब सत्य ही हैं। तो आपका मतलब आपके बारे में ही आपका सारा उसमें फिल करना है। यहाँ पे आप लोग सब फिल कर दीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, ठीक है, अपना मतलब पति का नाम या अपना नाम मतलब पिता का नाम, ठीक है। उपर्युक्त सभी घोषणा पत्र फोटो हस्ताक्षर किसी अन्य या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेदार हूँगा, क्योंकि आपको मतलब इसीलिए घोषणा पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। अगर कोई भी करेक्शन है मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इन्होंने साफ कहा है। और इसीलिए घोषणा पत्र वहाँ पे आपको फिल करके जमा भी करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देने को मिलेगा, आपकी एंट्री भी नहीं होगी। तो ये आप लोग निकलवा के अपना फिल कर लीजिएगा अच्छे से, फिर वहाँ पे ले जाइएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है तो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हम होंगे, इसके मतलब आप होंगे। इसके लिए मैं विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही करते हुए मेरे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे अगर कोई उसमें कुछ भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। अगर आप कोई चीट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कार्यवाही भी आपके खिलाफ हो सकती है। मैं आयोग की सभी नियमों और निर्णयों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग इसको जा करके वहाँ से डाउनलोड करना, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाइएगा, मतलब प्रमाणित फ़ोटो चिपकाएंगे, उस पर साइन होंगे राजपत्र पदाधिकारी के जब वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे आपको साइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको हिंदी में करना होगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मतलब वीक्षक जो है वहाँ के शिक्षक होंगे वो साइन करेंगे, केंद्राधीक्षक जो हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे। फिर आपका वो जो घोषणा पत्र है ये जाके जमा हो जाएगा वहाँ पे। आप जब ले जाएंगे तो वहाँ पे जमा कर लेंगे। आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से फिल कर लीजिएगा, अच्छे से सारी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको इसको जमा करना पड़ेगा। आप चलते हैं देखते हैं जो आपका गोपालगंज में मतलब इन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्जी मतलब जो उन्होंने बीटीसी किया और डीएलएड किया और माने नहीं, तब भी उनका ज्वाइनिंग मिल गई उनको, वो टीचर बन गए और अपनी टीचिंग भी करने मतलब करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो कुछ लोगों को देखा गया कि फर्जी हैं तो उनको निकाला भी गया। अब कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।
बीपीएससी द्वारा नियमित विद्यालय अध्यापकों का नियुक्त रद्द करने की संबंध में, मतलब जो बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे टीचर, बाद में इनको फेक पाया गया है कि जैसे कुछ लोगों ने डीएलएड किया हुआ है और मान्य नहीं है 1 to 5 के लिए, तब भी उन्होंने फिल कर दिया और वो अपना ज्वाइन भी कर लिया और टीचिंग भी करने लगे। लेकिन जब कुछ जांच पड़ताल हुई है तो कुछ लोग पाए गए हैं कि मतलब ये इसके लायक नहीं है, काबिल नहीं है, तो उनको रद्द भी किया गया है। ये गोपालगंज की बात है। उपर्युक्त विषय अंकित करना कि बीपीएससी के नए युक्ति होने वाले, मतलब वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका विद्यालय पद स्थान पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन विद्यालय में आवेदन योगदान के समय वंचित योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्यता नहीं पाया गया, इसकी ये सूची है। यहाँ पे अध्यापक के नाम दिए हुए हैं, वो मैं मतलब आपको यहाँ पे अध्यापक के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी संख्या है, उनका विषय जो था गणित विषय था, और जो मतलब नियुक्ति रद्द करने के कारण जो थे ये थे सीटेट उत्तीर्ण जो कि वर्ग 9 और 10 के मान्य नहीं है तथा उत्तर प्रदेश की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित कोटि में इनकी नियुक्ति हुई ही नहीं हुई थी। मतलब जो इन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया भी था तो वो 9 से 10 के लिए तो मान्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तब भी इन्होंने फिल कर दिया, तो जब बाद में इसकी जांच हुई तो इनको निकाल दिया गया। ऐसे ही मतलब ये 6 अभ्यर्थी हैं। और जो आपके दूसरे हैं फैजायूज हक, तो इन्होंने सीटेट उत्तीर्ण जो कि वर्ग 9 से 10 के लिए मान्य नहीं था, इन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया गणित और 9 से 10 के लिए इन्होंने अप्लाई किया और ये ज्वाइन भी कर चुके, तो इनको निकाल भी दिया गया। ये इतने हैं, मतलब ये 6 लोगों की लिस्ट है, 6 लोगों को अभी निकाला गया है। बाकी ये प्रोसेस चल रहा है, तो काफी लोग जो फेक मतलब बना के पैसे वैसे घूस दे करके अपना ज्वाइन कर लिए थे तो वो अब निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि जब जांच पड़ताल होगी तो सभी बाहर आ ही जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मतलब जैसे कि ये हैं श्री मधु कुमारी जो स्त्री हैं, इनका भी कंप्यूटर विज्ञान था, कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त की है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नहीं है। मतलब इन्होंने कंप्यूटर की तो डिग्री प्राप्त कर ली थी, इनके पास डिप्लोमा था, लेकिन इन्होंने मतलब कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रखा था और तब भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया और ये टीचिंग करने भी लगी थी, तो इनको भी निकाल दिया गया। श्रीमती साधना विश्वकर्मा जो है, ठीक है, इन्होंने मतलब कहा है लोहा जाति में अनुसूचित जनजाति कोटि में चयन हुआ है, जबकि लोहा जाति अनुसूचित जनजाति कोट इसमें नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कुछ भी कैसे भी बना करके वो भर्ती अपना ले लिए हैं, ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। बाकी ये हैं जो इन्होंने मतलब बीएड योग्यताधारी है, जबकि वर्ग 1 से 5 के लिए बीएड मान्य नहीं है। जो बीएड वाले हैं तो उनको तो 1 to 5 के लिए निकाल ही दिया गया था, लेकिन तब भी उन लोगों ने फिल कर दिया और उन लोगों को ज्वाइनिंग भी हो गया। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला, तो ये 6 लोगों को निकाला गया है। बाकी मतलब 6 लोगों की सूची है ये, बाकी लोग भी निकाले जाएंगे, क्योंकि जब ये मतलब शुरू हुई है तो इसमें काफी लोग बाहर अब होंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से ज्वाइन किया है। उक्त के आलोक के अवरोध मतलब अवरोध है कि इनके अध्यापकों को नियुक्त अध्यापकों की सूची में विलोपित करने की कृपा की जाए। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल मतलब ये नोटिस है गोपालगंज की है, दिनांक 4/12/2023 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहां से इतने लोगों को निकाला गया है जो गलत तरीके से इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। जैसे कि जो 1 to 5 के लिए बीएड मान्य नहीं रह गया, निकाल दिया गया, लेकिन तब भी इन लोगों ने मतलब फॉर्म फिल किया, अपना पेपर दिया और क्वालिफाई हो गए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो ऐसे काफी लोग हैं जो अब मतलब उन्होंने गलत तरीके से किया है। बाकी आगे चलते हैं। जो आपके चेयरमैन है उन्होंने कहा है जो करेक्शन की डेट है एडमिट कार्ड है बिन मतलब अलाउड 6 दिसंबर, आपकी 6 दिसंबर तक करेक्शन की डेट थी, इसके बाद मान्य नहीं रह जाएगा। तो आप लोग जब इन्होंने मतलब इस डेट को बताया तो आप लोग जो भी आप फॉर्म चेक कर लीजिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ, कोई भी उसमें फोटो एडिट करना हुआ या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेट, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो उसका करेक्शन की डेट आपको 6 तक ही है, क्योंकि आपका एग्जाम जो 7 दिसंबर से स्टार्ट है तो एक दिन पहले तक ही आपके पास टाइम है। आप लोग अपना जा करके अच्छे से देख लीजिए अपना एडमिट कार्ड, अपना जो सेंटर है कहाँ पे है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया, अगर आपने इतिहास भूगोल चूज किए तो उसी से रिलेट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने राजनीति साथ चूज की है तो उससे रिलेट आपके पास क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो इन्होंने साफ साफ मतलब ट्विटर पे इन्होंने बोला भी है, और इन्होंने ये भी कहा है कि 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे के बाद ये प्रवेश पत्र मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप लोग उसके पहले ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। बाकी
मतलब कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसकी आप कॉपी मतलब फोटो कॉपी एक करवा लीजिएगा, वो आपको वहां पे ले जाना पड़ेगा, और जो घोषणा पत्र है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, शिक्षक नियुक्ति एडमिट कार्ड में कल तक सुधार का मौका है आपके पास, मतलब 6 दिसंबर तक आपके पास टाइम दिया है इन्होंने कि आपका जो भी इसमें फोटो एडिट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग जा करके करेक्शन करके अपना फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपकी फोटो आ जाए। ठीक है, कहा है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शिक्षा नियुक्ति के दूसरे चरण में एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 6 दिसंबर तक ही दिया गया है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। तो 6 दिसंबर इनफ होता है क्योंकि आपका 7 से तो एग्जाम ही है, तो एक दिन पहले तक का आपके पास टाइम है, आप लोग जा करके अपना जो भी है करेक्शन वगैरह फोटो सब्जेक्ट से रिलेट तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसीलिए वो घोषणा पत्र आपको फिल करना पड़ेगा। उसके उसी जब वो घोषणा पत्र लेके जाओगे तभी आपकी एंट्री होगी। ठीक है, कहा है परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति साथ रखने और समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने की सलाह दी है। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी आप एक फोटो कॉपी वहां पे ले जाइएगा, और परीक्षा केंद्र में समय से पहले मतलब 1 घंटा आपको पहले 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद एंट्री होना बंद हो जाएगा, तो आपको 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। अभ्यर्थियों की कई स्तरों पर जानकारी होगी जिसमें समय लगेगा, वही शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के अभ्यर्थियों को केंद्र की जानकारी मंगलवार से होने लगेगी। आयोग की ओर से परीक्षा शहर की जानकारी पहले दी जा चुकी है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे आपको मतलब पता चल गया होगा कि आपका जो एग्जाम मतलब सेंटर है वो कौन से जिले में है, वहां पे उसका कोड नंबर होगा और जिले का नाम भी दिया गया होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी मतलब जारी हो रहा है। छात्रों का फोटो और विषय डालने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि आप उसमें फोटो अपनी जब डालोगे, ठीक है, एडिट करके, और जब सब्जेक्ट आप चूज कर लोगे तभी जाके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। परीक्षा में 7 लाख मतलब 32,000 से अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, तो बहुत ज्यादा काफी भीड़ में वहां पे आपको लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जा करके अपना एडमिट कार्ड में जो भी इशू है आप लोग सही कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। बाकी आपको जो सेकंड लिस्ट की थी उसमें काफी स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन भी किया है, तो इसलिए वो लिस्ट अभी रोक दी गई है। अब देखो उसमें क्या होता है, अगर कुछ पद बढ़ाए जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ाए जा रहे तो आपको 4,700 ही पद देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने कम पद, तो इसलिए काफी लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम मतलब पद बढ़ाए जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के प्रदर्शन, शिक्षक नियुक्ति प्रथम पेज में बाकी बचे पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को अभ्यर्थी पहले गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, फिर सचिवालय पहुंचे व शिक्षक विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कि छात्र ने सौरभ कुमार को बताया कि अधिकारियों ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। ठीक है, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया है। सौरभ कुमार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4,700 पदों पर ही देने की बात की जा रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। मतलब बात भी सही है कि इतने कम मतलब आपको 4,700 ही पद देखने को मिलेंगे सिर्फ सेकंड रिजल्ट में। सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद ये की जा रही थी कि 40,000 50,000 देखने को मिलेंगे, पर इतने कम से कम 20-25 हजार तो निकाल ही दी जाए, इसीलिए लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, अगर कुछ बढ़ती हैं तो मैं आपको जरूर अपडेट देती रहूंगी। सख्त होंगे बायोमेट्रिक मतलब चेकिंग, पहले पहुंचे केंद्र पर। आपको इन्होंने मैंने आपको दिखाया नहीं है, जो मतलब आपके चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि बायोमेट्री आपकी जब लगेगी तभी आप अंदर जाओगे। बाकी काफी आप मतलब स्ट्रिक्ट होगा वहां पे, इतना अनुशासन होगा क्योंकि कैमरे लगेंगे, कैमरे तो लगते ही है पहले, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां पे सख्त आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, अपने आप से करोगे हो सकता है आपका अच्छी तैयारी होगी तो सेलेक्ट भी हो जाओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मतलब काफी सख्त तरीके से आपकी चेकिंग होगी, पहले पहुंचे केंद्र पे, मतलब 1 घंटा आपको पहले 1.5 घंटा पहले अपने केंद्र पे पहुंच जाना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में
सेंटर पर बायोमेट्रिक चेकिंग अधिक सख्त होगी, जो पहले की अधिक समय लगेगी। इससे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचे, मतलब आपकी वहां पे इतना ज्यादा चेक करेंगे, बायोमेट्रिक आपकी लगेगी, फिर आप एंट्री करोगे, तो उसमें इतना प्रोसेस में टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि इतने काफी संख्या में अभ्यर्थी होंगे वहां पे, तो इसलिए आपको प्लीज मतलब टाइम से पहले वहां पे पहुंचिएगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट अपना धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं जो है अभ्यर्थी शिक्षक, तो देखते हैं अगर कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं तो बढ़ाए ही जाएंगे। अगर कोई अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका जो सुधार का मौका है 6 से 6 तक है, और उन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि मतलब बायोमेट्रिक आपकी होगी, काफी स्ट्रिक्ट होगी, अच्छे से मतलब आप लोग एग्जाम हॉल में मतलब पहले सेंटर पे जाइएगा 1 घंटा पहले, बाइक की आपकी एडमिट कार्ड की कॉपी भी आपको वहां पे ले जानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया कि ये मतलब जो है गोपालगंज की है नोटिस, वहां पे इतने शिक्षक को निकाल दिया गया है क्योंकि इन्होंने फेक तरीके से अपना ज्वाइन कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा। बाकी आपका घोषणा पत्र कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बाकी कोई मतलब इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। आपने में करेक्शन की डेट मतलब 5 से 6 2 दिन का टाइम है। अपना फोटो देख लीजिए, इसको एडिट कर लीजिए, सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना फोटो मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पे आपका सेंटर है, कहाँ पे क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मतलब ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीपीएससी से रिलेटेड, आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी आपका सेकंड मतलब सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है, अगर उसमें कोई भी पद बढ़ाए जाते हैं तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगी। घोषणा पत्र आपको ले जाना 100% जरूरी है, क्योंकि इसके मतलब इससे आपकी एंट्री होगी। अगर आप ये नहीं ले जाओगे तो वहां पे एंट्री मान्य नहीं होगी। घोषणा पत्र ये इसलिए फिल करवाते हैं क्योंकि अगर कोई भी आपसे एडमिट कार्ड से, सब्जेक्ट से, कोई भी मतलब मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी अगर गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, संशोधन की अंतिम तिथि में मैंने आपको बता दी 5 से 6 2 दिन का टाइम है। आप लोग जा करके अच्छे से चेक कर लीजिए, जो भी करेक्शन है सही कर लीजिए। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सेकेंड रिजल्ट में अगर कोई पद बढ़ते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि धरना प्रदर्शन हो रहा है तो हो सकता है कुछ पद बढ़ा दिए जाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका मतलब बीपीएससी से कोई भी रिजल्ट मतलब रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको अपडेट मिलती भी रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर यू।